हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। मेरी सारी क्लासेस फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और इस कोड का इस्तेमाल करने से आप लोगों को मेरी हर क्लास फ्री में दिखाई देगी। हर रोज़ मेरी क्लास अनअकैडमी पे रात को 11:15 बजे होती है, आप उसे अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करके आप लोग अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। एसएससी का अगर आप 1 साल का कोर्स लेंगे तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 4 महीने का जो है वो फ्री मिलने वाला है। ये सब्सक्रिप्शन केवल 5850 रुपीज़ का है, तो आप जल्दी कीजिएगा, लिमिटेड टाइम ऑफर है ये। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में लॉन्च की गई किस पुस्तक में वन विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? इस किताब का नाम था धरोहर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में हरियाणा के पैरालंपिक में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? हरियाणा के अंदर पैरालंपिक में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? इस खिलाड़ी का नाम है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना पैरालंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कोरिया के जो है सू मिन किम को हराया और इनको हरा के इन्होंने अभी रिसेंटली कांस्य पदक जीता। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि कांस्य पदक जीतने पे हरियाणा के अंदर कितने रुपए मिलते हैं, तो इनको मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा खेल नीति के तहत 2.5 करोड़ रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा के साथ सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं भी इनको दी जाएगी, ऐसी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? वर्तमान में हरियाणा में कृषि की विकास दर कितने प्रतिशत है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है? तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एट प्रेजेंट हरियाणा का 6.3% है। जिस पंजाब से हम अलग हुए थे, आज उससे हम लोग हर मामले में आगे जा चुके हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले आप लोग पढ़ रहे थे, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की क्षमता देखी जाए तो हरियाणा जो है वो दूसरे पे था, पंजाब पहले पे। लेकिन जब आपने पढ़ा जून 2021 का करंट अफेयर, यानी कि 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाते हैं, उस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति। उसी टाइम हम लोग जो है वो पंजाब से आगे गए और जुलाई के अंदर ये आंकड़ा फिर बढ़ गया और 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। इसका मतलब अब हम लोग पंजाब से बहुत आगे हैं। आप ये देखिएगा, कई सारे आंकड़े हैं। जैसे हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल 44,212 है, लेकिन पंजाब का 50,362 है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र हरियाणा के अंदर 37.4 लाख हेक्टेयर है, लेकिन पंजाब के अंदर 42 लाख हेक्टेयर है। लेकिन उसी के चलते हुए कृषि विकास दर देखी जाए तो हरियाणा की 6.3 है और पंजाब की केवल 2.1 है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 3 गुनी ज़्यादा है हमारी। चीनी मिलों की संख्या हरियाणा के अंदर 11 है, पंजाब के अंदर 9 है, ठीक है ना। कुल 16 है, लेकिन 7 बंद पड़ी है वहाँ पे। अच्छा, फसलों का एमएसपी पे खरीद देखी जाए तो हरियाणा में 11 ऐसी फसलें हैं जिन पे एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की जा रही है, लेकिन पंजाब में केवल 3 ही फसलों पे खरीद होती है। भवंतर भरपाई योजना है, इसमें 21 फल सब्जियां शामिल है, लेकिन इनमें तो एक भी नहीं शामिल है। फल और सब्जियों के लिए 21 फल सब्जियों को शामिल किया गया इसी योजना में, अगेन वही बात 0 है। अगर आप बागवानी बीमा योजना की बात करते हैं तो एक ई नाम पोर्टल से जुड़ी हुई मंडियों की संख्या हरियाणा में 81 है और पंजाब में केवल ही 37 है। और मंडियों में किसान आड़तियों का बीमा कवर है, हरियाणा में 10 लाख का है, लेकिन यहाँ पे पंजाब में 0 है ये। जल एवं मृदा परीक्षा लैब की संख्या, मतलब क्या है कि मिट्टी की जांच करना और के साथ में जो है ना जल की भी जांच करना किस टाइप का है, इसके लिए लैब है। या मंडियों में किसान व मजदूरों के लिए जो है ना ये लैब की संख्या हरियाणा में तो 76 है और पंजाब में कितनी है? 61 है।
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पेपर में सवाल बाकायदा पूछा जा चुका है कि मंडी में किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपये में जो कैंटीन की आपका भोजन कहिएगा या सस्ता भोजन कहिएगा, उसके लिए हरियाणा के अंदर 25 कैंटीन है, लेकिन वहाँ तो है ही नहीं एक भी। अच्छा, अगर बात करते हैं पशुपालकों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड की संख्या हरियाणा के अंदर 57,678 है, लेकिन यहाँ पे जीरो है ही नहीं। फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा सुविधा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। 17.08 लाख किसानों के लिए जो है ना तकरीबन 3961 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं, और यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। किसानों को अगर ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं तो 85% का योगदान मिल रहा है हरियाणा में, और पंजाब में 80% का। और किसानों को वितरित किए गए जो सॉयल हेल्थ कार्ड है, मतलब अगर किसी की मिट्टी की जांच हो चुकी है तो उसको सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। हरियाणा में तकरीबन 87 लाख लोगों को मिल चुका है, लेकिन पंजाब में केवल 24.30 लाख लोगों को ही मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। जैसे हरियाणा की कौन कौन सी फसलें हैं जो कि एमएसपी में शामिल है या भवांतर भरपाई के अंदर भी है, ये शामिल तो है आपकी एमएसपी वाली तो है, जो है गेहूं है, जो है चना है, सूरजमुखी, सरसों, धान, मूंग, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये सारी ही शामिल है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भवांतर भरपाई योजना के अंदर भी बहुत सारी फसलें या यूं कहिएगा टोटल 21 फल और सब्जियां जो है ना इसके अंदर शामिल है अभी एट प्रेजेंट के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। एक्चुअली ये सारा ब्रीफली डेटा था जो कि हमें पक्का याद रखना है आने वाले पेपर के लिए। इसमें से इंडिविजुअली कितने सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। डायल 112 की इमरजेंसी सुविधा की किस प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा 112 प्रोजेक्ट का अध्ययन कर सराहना की है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, रिसेंटली 12 जुलाई को, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर 12 जुलाई को डायल 112 प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया गया था। ये एकल नंबर है, मतलब पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ये तीनों सर्विसेज आप लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो 20 मिनट और शहर में रहते हैं तो आप लोग 15 मिनट के अंदर ही सुविधाएं ले सकते हैं। और इतना गजब का प्रोजेक्ट है कि इसे हरियाणा को मॉडल राज्य के रूप में बाकी राज्य देख रहे हैं, और इसकी आपातकालीन सेवा के लिए हरियाणा को बिहार पुलिस ने सराहा है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। और ये इमरजेंसी व्हीकल सर्विसेज के तहत काम कर रहा है। हरियाणा में लगभग 630 इनोवा इसको स्टार्टिंग में जो है ना वो प्रोवाइड की गई थी, और इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद सीडेक ने जो है ना वो कंप्लीट प्रिपेयर किया है या तैयार किया था। अगला सवाल है, हरियाणा सरकार का फसल विविधीकरण में किस फसल के लिए अनुदान दिया जा रहा है? हरियाणा सरकार का फसल विविधीकरण कहिएगा या फल विविधीकरण कहिएगा, दोनों ही ठीक रहेगा। या बागवानी विविधीकरण कहूँगा तो मैं और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके लिए चीकू और आम, इन दोनों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे घर पे सारे प्यार से चीकू बोलते हैं, ठीक है। तो चीकू और आम के लिए अनुदान दिया जा रहा है। चीकू के लिए कितना दिया जा रहा है देखिएगा, लागत है प्रति एकड़ 18,160 रुपये, लेकिन अनुदान की सीमा है 9080। ये सीमा अधिकतम 10 एकड़ तक ही है, मतलब 10 एकड़ तक तो आपको प्रति एकड़ इतना मिल जाएगा, 10 से ज़्यादा नहीं है। आम के ऊपर आम की लागत है 10,200 और इसकी लगभग कितना मिल रहा है 5,100, मतलब 50% कहिएगा आप लोग अनुदान दिया जा रहा है, और 10 एकड़ ज़मीन तक ही ऐसा होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। कल के क्लास में मैंने आपको प्याज और टमाटर का बताया था 8-8 हज़ार रुपये प्रति एकड़। आज मैं आपको बागवानी के लिए बता रहा हूँ, क्या 50% वाला बता रहा हूँ आपको मैं, और 9,000 के आसपास रुपये जो है ना दिए जा रहे हैं चीकू के लिए, और 5,000 के आसपास रुपये दिए जा रहे हैं आम के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। और अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने हमने 2500 साल पूरे किए। इन्होंने कहा है कि हमने लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपए जो है ना वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी किए हैं, ऐसा सरकार का ही कहना है। एक दिन आपको मैं ट्विटर की सारी घोषणाएं करवाऊंगा, ठीक है, जो ऑफिशियली हरियाणा का सूचना और जनसंपर्क विभाग ऐसी घोषणाएं जारी करता है, वो एक सेपरेट वीडियो में ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको। हरियाणा सरकार ने
प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों के मानदेय में कितने परसेंटेज की वृद्धि की है। अतिथि अध्यापकों के मानदेय में जो है ना वो वृद्धि की है अभी रिसेंटली 11%, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकारी स्कूलों में कार्यरत जो अतिथि गेस्ट टीचर हैं इनके मानदेय में 11% की बढ़ोतरी की है, और ये बढ़ोतरी जो है ना 1 जुलाई 2021 से जो है ना वो लागू मानी जाएगी हरियाणा के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये घोषणा किसने करी है? डॉक्टर महावीर सिंह, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा स्कूल डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बात और भी की है मुख्यमंत्री साहब और हरियाणा के शिक्षा मंत्री साहब ने, क्या कि जो बच्चे अति गरीब है इनको मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जो बहुत ही गरीब है तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उनसे कोई भी पैसा भी नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने किसके द्वारा रचित बूंद बावरी किताब का लोकार्पण किया है। बूंद बावरी किताब जो है ना ये किसने लिखी है, जिसको अभी रिसेंटली हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने रिलीज किया है। तो ये किताब भी धीरा खंडेलवाल ने लिखी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी टैग दे रहा हूँ। याद करो आप मेरे कल का वीडियो जब मैंने कहा था जनवरी 2021 में मेघ मेखला और रेशमी रशिया दो काव्य संग्रह के साथ में रिसेंटली मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है ना एनवायरमेंट कोड करके एक बुक जो है वो लॉन्च की है, और आज जो है ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या नाम है, बूंद बावरी। ये भी धीरा खंडेलवाल ने ही इसका लोकार्पण किया है, और अभी रिसेंटली जो है ना ये रिटायर्ड भी हुई है, ठीक है। यमुनानगर के उपायुक्त श्री गिरीश अरोड़ा और के साथ में हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती धीरा खंडेलवाल, ये दोनों ही रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है। हरियाणा में कितने ग्राहक सेवा केंद्रों में जो है ना तब्दील होंगे राशन डिपो। राशन डिपो जो है ना उनको ग्राहक सेवा केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, और टोटल कितनों को? 500 को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करनाल और सिरसा में शुरू की गई है, बिल्कुल शुरुआत से, और बाद में जो है ना इन केंद्रों पे लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद मिलेंगे, और फिर धीरे धीरे करते इसे पूरे हरियाणा के अंदर फैला दिया जाएगा। शुरुआत तो हो चुकी है, तो बता दिया मैंने आप लोगों को। इस योजना के तहत होगा क्या कि करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकुला जिले में अभी तक 63 दुकानों के साथ डाबर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड और मैरिको लिमिटेड, कोका कोला और के साथ में कुछ ऐसे जैसे एल्प्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसी कंपनियों को साथ में जोड़ा गया है। इन कंपनियों को 7.04 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं खरीद कर 2.29 लाख करोड़ रुपए के उत्पादों की बिक्री की गई है। अभी सभी योजनाओं के अंदर इसे शुरू नहीं किया गया, आने वाले टाइम में इसे शुरू किया जाएगा। जुलाई 2021 के दौरान 24.4 लाख रुपए व अगस्त में 34.5 लाख रुपए के वित्तीय लेन देन भी हुआ है इन्हीं के तहत। बस इसका उद्देश्य है, सरकार हरियाणा के अंदर इकोसिस्टम बनाना चाहती है, रोजगार देना चाहती है, ग्रामीणों को रोजगार जरूर देना चाहती है। इसका लक्ष्य उद्देश्य बस केवल इतना है। और करनाल और सिरसा में जो 7 डिपुओं को बैंकिंग प्रोजेक्ट मिला है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है ना जोड़ा गया है या समझौता हुआ है। चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। आप लोगों के लिए एक सवाल पूछ के जा रहा हूं कि कौन सा राज्य ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 है तो वो बताइएगा। कार, क्रेन या JCB मशीन, बाइक, टू व्हीलर कितना बना रहा है, क्या है उसका रेशो, वो बताइए आप लोग डिटेल से कमेंट के अंदर। हंसते मुस्कुराते रहना, स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।